नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज के इस मुद्दे में हम बात करेंगे कि किस तरह से रूस से भारत चीन को दो टूक करेगा। लद्दाख में चीन के साथ चरम तनाव के बीच भारत अब कई मोर्चों पर एक्टिव हो चुका है। ड्रैगन को आर्थिक से लेकर सामरिक तरीके से घेरा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर आज जा रहे हैं और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला विदेशी दौरा है। 3 दिन की इस यात्रा में राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह आज रूस की राजधानी मॉस्को के लिए उड़ान भर चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने जा रहे 75वें विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रूस ने उन्हें इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। चीन से चल रहे मौजूदा सीमा विवाद के बाद रक्षा मंत्री के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इस परेड में रूस और अन्य सेनाओं के साथ भारतीय सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अन्य देशों की सेनाओं के सर्वोच्च बलिदान को भारतीय सेना सलामी देगी। विश्व युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा शेड्यूल भी समझाने की कोशिश करेंगे और साथ ये भी समझाएंगे कि आज जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं रूस दौरे पर तो कितना अहम माना जा रहा है ये रूस दौरा। और उससे पहले हम लगातार लद्दाख की सीमा पर विवाद भी चीन से देखते आए हैं। रक्षा मंत्री रूस चले और आज से रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ऐसे में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत होगी। 3 दिन की रूस यात्रा पर रक्षा मंत्री आज पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विजय दिवस परेड में वो शामिल होंगे जो 75वीं विजय दिवस परेड है। 24 जून को रूस में विजय दिवस परेड होनी है जिसमें हमारी तीनों सेनाएं भाग लेंगी। परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि भारत की सैन्य टुकड़ी इसमें हिस्सा ले रही है। 2015 में इसमें थल सेना ने भाग लिया था लेकिन इस बार तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच रक्षा समझौते पर भी बातचीत होनी है जो कि S-400 में सबसे अहम मानी जा रही है। इस बार RIC का नेतृत्व रूस कर रहा है और RIC को लेकर भी बहुत अहम दिन ये रहने वाला है। RIC को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव होस्ट कर रहे हैं। रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों को होस्ट करेंगे। इसके साथ ही तीनों देशों की विदेश नीतियों के मद्देनजर RIC बनाया गया है यानी कि रूस, इंडिया और चाइना का ये पूरा ग्रुपिंग। भारत चीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है रूस और ऐसे में सीमा विवाद के कारण भारत चीन को लेकर अब क्या कुछ भूमिका रहेगी क्योंकि रूस की अगर हम बात करें तो भारत से भी उसके नजदीकी रिश्ते हैं और चीन भी लगातार पिछले समय से उससे नजदीकी रिश्ते बनाता रहा है और कहीं ना कहीं रक्षा सौदों में भी अपनी अहम भूमिका रूस चीन के लिए निभाता रहा है। इस वक्त हमारे साथ सभी जो मेहमान है वो जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। इसके साथ से सुधीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, ये सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन खेमचंद शर्मा जी सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, एक रणनीति के रूप में अगर मैं देखूं तो हर मोर्चे पर अब भारत ये कह चुका है कि चीन को साधा जाएगा। इससे पहले कल बहुत महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया 1996 समझौते को रद्द करने को लेकर कि अब अगर किसी भी तरह से कुछ भी होता है तो फायरिंग की जाएगी भारत की ओर से। और उसके बाद आज की जो रणनीति उसमें क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, भारत की सेनाओं को मजबूत करना, भारत की सेनाओं को सशक्त करना। उसके लिए लगातार पिछले 6 साल में काम हुआ है। लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से जो बॉर्डर को जाने वाली रोड हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, उनके पुल बने हैं, वहां पे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ है, वहां पे हमारे जो लड़ाकू विमान है वहां पे उतर सके, वहां पे पहुंच सके, उनके लिए हवाई पट्टी बनाई गई है। वैसे ही जो दूसरा बात है वो है रक्षा मंत्री का रशिया दौरा। आप देखेंगे कि ये वहां पे विक्ट्री परेड हो रही है, वहां पे विजय दिवस मनाया जा रहा है और ये एक सरकारी आप कह सकते हैं दौरा है और पहले से ही तय था। ऐसा नहीं है कि रशिया और भारत के बीच में जो बातचीत है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए हो रही है, नहीं। रशिया हमारा सबसे पुराना मित्र है और हमारा सबसे पुराना सहयोगी है। लगातार हम रशिया के टच में रहे हैं और रशिया से हम बहुत बड़े बड़े हथियार खरीदते रहे। अभी भी जो सबसे प्रमुख ES-400 जो हमारे सुरक्षा कवच है
वो रशिया बना रहा है और रशिया से हम जल्दी उसे लेने वाले हैं। बिल्कुल तो खेमचंद जी, विभिन्न जो दबाव रहेगा खास तौर पर किन बातों पर रहेगा, क्योंकि हम पिछले दिनों से चीन के साथ हो रहे विवाद को लेकर भी कई रणनीति बना रहे हैं। क्या इसमें हम ये समझ सकते हैं कि आज जो अहम दौरा शुरू हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रूस मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा, या फिर भारत का कोई और दबाव रहेगा, कोई और चीज ऐसी रहेंगी जिसमें हम खास तौर पर केंद्रित होने की कोशिश करेंगे? देखिए, मध्यस्थता तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये बायलैटरल मुद्दा है और बायलैटरली ही सुलझेगा। लेकिन हाँ, रशिया हमारा पुराना मित्र है, रशिया को जरूर भारत ब्रीफ करेगा कि चाइना ने क्या क्या गलतियां की, चाइना ने कैसी हरकतें की और किस तरीके से भारत ने उसका जवाब दिया। लेकिन मेरे को लगता है सबसे प्रमुख यहाँ पे रहने वाला है जो हमारी सेनाओं की जरूरत है, हमारी सेनाओं की जो डिमांड्स है, हमारी सेनाओं की जो बाई लिस्ट है, उसको रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। देखा जाएगा किस तरीके से रशिया से वो हथियार खरीदे जा सकते हैं, किस तरीके से एसोसिएशन में। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे हमारे जो रक्षा उपकरण है अब रशिया के साथ एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर में बनाए जा रहे हैं। रशिया टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, दोनों मिलके उन वेपन्स को बना रहे हैं। भारत भी उपयोग कर रहा है और रशिया भी उपयोग कर रहा है, जिसमें सुखोई जैसे प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ऐसे और प्रोजेक्ट्स आएंगे जिससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, भारत की सेनाओं को और मजबूती मिलेगी, भारत की सेनाओं को जो मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए वो भी जल्द से जल्द उपलब्ध हो पाएंगे। बिल्कुल खेमचंद शर्मा जी, आपने कहा कि किन किन चीजों को लेकर भारत आज साफ तौर पर तफ्तीश से बताएगा, चर्चा करेगा रूस से। हालांकि पिछले दिनों से ही 6 जून की हम बैठक की बात करें, जो कमांडर स्तर की बैठक हुई चीन के साथ, उसकी बात हम करें, उसके बाद अगर हम करें जब 20 जवान हमारे शहीद हुए खूनी संघर्ष में, उसको लेकर भी बार बार बातचीत होती रही है भारत और रूस की। लेकिन आज रणजीत सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। आज की जब हम बात करते हैं तो रूस, देखिए रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ चीन के भी बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं। रक्षा सौदों में चीन की भी मदद करता रहा है। और अगर बात हम भारत की करें तो 1947 से ही एक ऐसा रिश्ता रहा है रूस के साथ जो आज तक कायम है। तो ऐसे में क्या भूमिका निभा सकता है रूस, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। रंजीत जी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं प्रिया जी, रशिया के चाइना के परमानेंट अच्छे रिलेशन नहीं रहे। अफगानिस्तान के टाइम पे चाइना ने रशिया को धोखा दिया है और इंडिया रशिया का ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। 71 वॉर में रशिया हमारे साथ था, वही स्थिति आज हो रही है, अमेरिका के साथ है। G7 वहां पर मुद्दा रशिया में आएगा, क्योंकि G7 के लिए अमेरिका ने रशिया को दोबारा से आमंत्रित किया है इंडिया के साथ, तो वो भी एक मुद्दा आएगा। तीसरा, S-400 मिसाइल जो जमीन टू एयर मिसाइल है, वो पिछले बार जब पुतिन का विजय में आए तभी एग्रीमेंट हुआ था, उसका पेमेंट हो गया। ये थोड़ा सा डिले है डिलीवरी में, हम चाह रहे हैं कि प्रीपोन हो, इसके पार्ट्स भी साथ साथ आए। और जो हमारे बाकी हथियारों में गैप्स हैं जो हम टीवी पर नहीं बता सकते, इंडिया बहुत लंबे समय के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है और इससे चाइना डरा हुआ है। और साथ जो राजनाथ जी पक्का बताएंगे, अपने इलाके में हम रोड, ब्रिजेस, हेलीपैड, लैंडिंग ग्राउंड एडवांस इलाके में बना रहे, वहाँ चाइना सराउंड करता है। और दूसरा, इसके साथ साथ जो चाइना की छवि वर्ल्ड में खराब हो रही है, 116 कंट्रीज अब इंडिया के साथ खड़े हैं जहाँ चाइना की कोरोना में इंक्वायरी होने वाली है। कई कंट्रीज ने क्लेम किया है, इसलिए चाइना एक भटका हुआ एक रोग देश है जो इंडिया का नंबर 1 एनिमी है। और हमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाइकआउट हो रहा है चाइनीज फूड का, वो होते रहना चाहिए। और राजनाथ का विजिट चाइना में बहुत अहम रहेगा। हालांकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो उनका एग्रीमेंट होगा, हमारी जो बातचीत होगी, वो कई मुद्दों पर होगी। कुछ हम आपके सामने, मैं इस लेवल पर एक सिपाही होने के नाते नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ा विजिट है इंडिया का। बिल्कुल रंजीत सिंह जी, आज का क्योंकि जो शुरुआत हो रही है रूस दौरे की, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि चीनी अधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इसमें चीन, भारत समेत 11 देश आज खास तौर पर पहुंच रहे हैं रूस में। ऐसे में इस बायकॉट का खास तौर पर चिंता से लेकर कितना जुड़ाव हो सकता है, कि चिंताएं जो हैं एक बार फिर से चीन की बढ़ सकती हैं अब, क्योंकि हर तरीके से हमने अब ये ठान लिया है कि चीन का बायकॉट करना है। बिल्कुल, देखो ये तो बिल्कुल सच है। जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उन्होंने जो कहा है वो किया है। बालाकोट में कहा, उनको मुंह की खानी पड़ी।
अब यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो काफी है कि आप भी जवानों की शहादत और उनके सीओ कर्नल बाबू की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है दिल्ली से, और इसका जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। इस पर विश्वास करना चाहिए। जनरल वीके सिंह की भी स्टेटमेंट है, और जगह जगह से आपको चीजें आ रही हैं। अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये बहुत खराब है, क्योंकि ये फौज इस प्रकार नहीं लड़ते। लेकिन चाइना ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाइना एक अनट्रस्टवर्दी देश है, ये हुआ, और उसके पश्चात चाइना को मुंह दिखानी पड़ी। लेकिन राजनाथ जी का विजिट बेशक ये प्लान था, लेकिन अभी ये बहुत ही अहम रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ देखिए, जब हम विजय दिवस की बात करें, विजय दिवस परेड जो होगी, एक तरफ चीन की टुकड़ी और दूसरी तरफ भारत की टुकड़ी, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रंजीत सिंह जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? चीन की टुकड़ी हमारे मुकाबले में कहीं नहीं खड़ी होगी। आप देखना, इसको परेड को आने दो, पहले विक्ट्री परेड आने दीजिए, आप देखना दोनों जवानों में फर्क। अभी ये टीवी पर ठीक नहीं लगता। हमारे जो कुछ जवानों ने उनको पकड़ के फेंक दिया, वहीं उनकी गर्दनें टूट गई। ये तो मुकाबला है दोनों जवानों का। हमारा जवान वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी का जवान है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जवान है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये समझना चाहिए आप आदमी को। और तीसरा जो एक और पॉइंट राजनाथ जी पक्का हाईलाइट करेंगे, चाइना जो एक्सपेंशन हो रहा है मंगोलिया में, तिब्बत को उसने घेरा हुआ है, ताइवान को घेरा हुआ, एंड अब आइलैंड, चाहे वो पारसिल आइलैंड है, वानुआतु जापान का है, स्प्राटले आइलैंड है, इस प्रकार के आइलैंड में आते आते श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट पहले कर्जे में दबाया, फिर वो ले ली। जिबूटी अफ्रीकन कंट्री में पहले लोन देता है, फिर उनको हड़पने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसमें चाइना कामयाब बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। प्रिया जी, खेमचंद जी, क्या आप देश की जनता को आज ये आश्वस्त कर सकते हैं कि अब जो रूस द्वारा शुरू हुआ है, रूस की तरफ से भी भारत कहीं ना कहीं चीन को घेरने की कोशिश करेगा? देखिए, हम आश्वस्त अपने रिलेशन पे हैं, और रूस के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने, और रूस हमेशा से उस पर खरा उतरा है, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी रूस हमारे साथ खड़ा होगा, और जो हमें रक्षा उपकरण चाहिए वो जल्द से जल्द हमें मिलेंगे। और एसोसिएशन में मेक इन इंडिया के तहत कोलैबोरेशन में जल्द से जल्द और भी ज्यादा उपक्रम शुरू होंगे, जिससे हमारे जो रक्षा उपकरण है, या आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो तेजी से मैन्युफैक्चर होंगे, और उससे भारत की सेना भी मजबूत होगी, रशिया की सेना भी मजबूत होगी। चलिए, इस वक्त सुधीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर सबसे बड़ा सवाल सुधीर जी मेरा यही है आपसे कि S-400 की जब हम बात करते हैं, जिसकी डील हुई थी पिछले साल, और ऐसे में हमने ये देखा था $5 अरब की इस डील में हमें कोशिश यही की जा रही है। अब भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द हमें S-400 मिल सके, क्योंकि चीन पहले से ही इसका जो खेमा है वो अपनी सेना में तैयार कर चुका है, इसकी खेप तैयार कर चुका है। और S-400 रणनीतिक तौर पर भी, खास तौर पर हम बात करें, रक्षा सौदों में भी अगर हम बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, S-400 और भी हथियार जो हमारे रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं अभी मॉस्को, तो और भी हथियार पर बात होगी निश्चित तौर पर, खास करके लड़ाकू विमानों पर, चूंकि भारत सरकार ने ऑथराइज कर दिया आर्मी को इमीडिएट परचेज करने के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। और रूस के साथ हमारा रिश्ता सदाबहार रहा है, और कहीं न कहीं रूस और चीन के लंबे हित टकराव में रहेंगे, ऐसा रूस का मानना है। ये और पक्ष है कि रूस और चीन का वर्तमान संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन हथियार देने के मामले में रूस, मुझे नहीं लगता कोई कोताही करेगा। और चूंकि चीन के पास जो मारक हथियार हैं वो रूस के ही हैं, तो उनका हथियार अगर हम लेते हैं उस तरह के टक्कर के, तो हमारी स्थिति वो सामरिक तौर पर और मजबूत बनाएगी। बिल्कुल, क्योंकि रक्षा सौदों की अगर हम बात करें तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत के पास हों, और आने वाले दिनों में हम और अपने आप को मजबूत कर सकें। ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी होगी चीन के लिए। क्या कहेंगे इसको? निश्चित तौर पर देखिए, रक्षा की जो तैयारियां हैं, अभी 1967 में नाथुला में आमने सामने हमारे और चीनी सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें चीनी सेना के ज्यादा जवान मारे गए थे। और अभी गलवान में जो हाथापाई वाली लड़ाई हुई, उसमें भी हमारे जवानों ने बहुत सारे चीनी जवानों को मारा। तो ये एक टेम्पर हाई है, और निश्चित तौर पर हथियारों के मामले में चीन को हमसे थोड़ी सी बढ़त है। तो खास करके लड़ाकू विमानों की संख्या, मिसाइलों की मारक क्षमता,
इन मामलों में चीन थोड़ा आगे है। तो हम अगर जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर 60-65 लड़ाकू विमान ताजे आधुनिक तकनीक वाली रसिया से लेने में सफल रहते हैं और तुरंत ये डिलीवरी होती है, तो हमारी सामरिक स्थिति निश्चित तौर पर चीन के मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल रंजीत जी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण, जब हम RIC की बात करते हैं, रूस इंडिया चाइना ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं, तो इस बैठक में, क्योंकि पहले ही भारत ये कह चुका है कि हम तो चाइना का बाइकआउट करने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रूस भारत को मना ले इस बैठक में मौजूद होने के लिए? आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। G20 की मीटिंग हुई थी कुछ महीने पहले, वहां पर 2 ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, अमेरिका, रसिया, इंडिया, फिर रसिया, चाइना, इंडिया। इंडिया कॉमन था दोनों मीटिंग्स में। आज इंडिया की ये है धाक वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड में, वो कोई छिपा नहीं सकते। आपको UNSC का 2 साल के लिए फिर से परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है। 116 से ज्यादा वोट, आई थिंक 170 के आसपास वोट आई थी। ये बहुत बड़ी बातें हैं। इससे चाइना बौखलाया हुआ है, और हथियार के मामले में मान लीजिए कुछ टाइम तक S-400 मिसाइल लेट भी होता है। इंडिया के पास सफिशिएंट नंबर की मिसाइल्स हैं। सैल्यूट टू डॉक्टर कलाम। आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया किसी से कम नहीं है। और उसके पश्चात हमारे बहुत देशों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। जापान, साउथ कोरिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के कोई भी देश चाइना के साथ नहीं है। पाकिस्तान और यही बड़ा कारण है रंजीत जी, जो तकलीफ लगातार चीन को होती रही है, क्योंकि अलग थलग वो पहले ही पड़ चुका है, और भारत जिस तरह से संबंध बढ़ा रहा है हर एक देश से अपने, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरह से संबंध बढ़े हैं, मित्रतापूर्ण हुए हैं, लेकिन भारत किसी और देश को नजरअंदाज नहीं करता। और चीन को इसी बात से तकलीफ होती है कि आखिर किस तरह से भारत उभरती हुई ताकत बन रहा है और क्यों उसके मजबूत देशों के साथ संबंध बन रहे हैं। यही बड़ा कारण है। बिल्कुल ठीक करें आप। इसके साथ साथ जो चाइना पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, CPEC, चाइना पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडियन बाउंड्री के अंदर से लेके जा रहा है। वो कैसे लेके जा सकता है? एक दूसरा रोड बना रहा है वो, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, चाइना। इंडिया ने फिर मना कर दिया। तीसरा, आसियान कंट्रीज में उन्होंने फिर RCEP, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल उसको मना किया और विड्रॉ किया, क्योंकि वो बार्गेन सिर्फ चाइना के फेवर की थी। आज हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है। जो हमारा $100 बिलियन का ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है। इसीलिए काफी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने कैंसिल कर दिए, चाहे वो रेलवेज का है, चाहे वो BSNL का है, और बाकी अभी टेक्नोलॉजी वाले हो रहे हैं, मोबाइल वाले हो रहे हैं। लोग चाइनीज गुड्स को जला रहे हैं। ये चाइना पूरा हिला हुआ है। अमेरिका चाइना के पीछे पड़ा हुआ, अमेरिका साउथ चाइना सी में आके घुस गया। ये बहुत बड़ी एक जीत है इंडिया की, पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, और मिलिट्रीली इंडियन आर्मी 1962 की नहीं है। आप 67 का फिराजी याद होगा, हमारा 88 जवान अगर शहीद हुआ, चाइना के 350 जवान मारे और 450 घायल हुए। अभी भी यही हुआ है, और अभी शायद मैं कह नहीं सकता, आज एक सिपाही होने के नाते कुछ और भी हो सकता है। जय खेमचंद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अगर RIC की बैठक में, रूस इंडिया चाइना की बैठक में, क्योंकि जो प्रोटोकॉल पहले से तैयार होगा उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन और क्या खास चीजें हो सकती हैं जिसको लेकर भारत अपनी बात रख सकता है? क्या वो चीन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं? क्या इसकी जानकारी आपको है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बायलैटरल मुद्दे हैं वो उसमें नहीं उठेंगे, और जो ग्रुप रिलेटेड चीजें हैं, जो सामूहिक चीजें हैं, उन्हीं पे उस पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार इस पर विचार करेगी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अभी थोड़ा समय है। वर्तमान में अभी जो फोकस है वो फोकस है भारत और रशिया के बीच में जो सामरिक समझौते होने हैं, जो सामरिक हम पहले से जो समझौते हो रखे हैं उनको स्पीड अप करना, और जल्द से जल्द हमारी जो सेनाओं को जो चीजें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड कराना। और जो कोलैबोरेशन, जो फोकस अभी मोदी जी का वो है कि टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना, और इक्विपमेंट का ही सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना, और कोलैबोरेशन में अपने यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस के जो आप कह सकते हैं हथियार है, उनका उत्पादन करना, ताकि उससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़े और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो किसी दूसरी कंट्री पे ना रहे, और हम अपने आप को एक तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकें।
बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर खेमचंद जी आपने जो बात कही है ये बहुत ही ध्यान देने वाली है। जब हम रूस की बात करते हैं रंजीत जी, तो रूस एक ऐसा देश रहा है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी कई बार मदद करता रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में रूस हमारे लिए एक बड़ा हित साबित हो सकता है। रूस हमारी बहुत मदद कर सकता है। बिल्कुल ठीक है भैया जी। एक तो रशिया ने कभी भी, रशिया इंडिया आपस में एक दूसरे को किसी ने कभी डिच नहीं किया है, जो हमारे समझौते हुए, और इंडिया उसके ऊपर खड़ा रहा है। अभी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस की टेक्नोलॉजी है, या फाइटर जेट्स हमारे पास है, MiG-29, अभी वो मैंने कहना नहीं चाहिए, इंडिया और ले रहा है। ये चीजें फौज के साथ ही रहे तो अच्छी बात है। उसमें भी पार्ट्स में तो इंडिया में बने, वहां बने, शिप बन रहे हैं, पनडुब्बियां बन रही हैं, वो रशिया की टेक्नोलॉजी से मिलके बन रही है। कुछ गोवा में बन रही है, कुछ रशिया में बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है। चाइना को यही तो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो 61 ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, वो जलविके सिंह रोड मिनिस्टर है, उन्होंने कहा 95% रोड कंप्लीट है बॉर्डर तक। ये बहुत बड़ी चीज है भारत की, जो हम 70 साल से नहीं बना सके, वो पिछले 5-6 साल में हमने बनाए हैं। इससे भी चाइना को बहुत दुख है। अभी 98% सर, छोटा सा करेक्शन है, 98% तक रोड बन गई है। ये लीजिए 98%, आप देख लीजिए 98% रोड कंप्लीट है। आज हमारा जवान कुछ मिनट में, कुछ घंटों में वहां जा सकता है, जिसको 15 दिन लगते थे पहले पहुंचने में। तो ये बुनियादी इन चीजों के कारण चाइना बिल्कुल बौखलाया हुआ है। और अभी एक बिहार से कहना नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रेन लेबरर्स की गई है, वो जा चुके हैं वहां पर, और कंस्ट्रक्शन का कार्य जोरों पे जारी है। इससे और चाइना दबा हुआ है कि आपने पंगा ले लिया इंडिया से, वो तो नेपाल में आपने इशू छेड़ा, पाकिस्तान में छेड़ा तो 108 टेररिस्ट मार दिए, नेपाल में छेड़ा कोई असर नहीं हुआ। इसलिए इंडिया और अग्रेसिव होता और आज एक बार फिर से भारत दो ठूक कर देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चाइना अभी काफी अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वो घायल जैसे वो पक्षी फड़फड़ाता है, अब वो चाइना की स्थिति है। मैं देशवासियों को भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, और देश एकजुट है तकरीबन, मैं तकरीबन शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये बहुत बड़ी ताकत है। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज हमें खड़ा रहना चाहिए। जय। बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, देखिए सरकार की और नजरें गड़ाए हुए पूरी जनता बैठी हुई है, पूरा देश बैठा हुआ है कि जो 20 जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका बदला कब लिया जाएगा। और ऐसे में खेमचंद जी, साफ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कि ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और ये सभी जानते हैं कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो रूस का दौरा है उसके जरिए किस तरह से चीन को दो टूक किया जाएगा, उसकी क्या रणनीति पहले से सोची समझी गई है, वो सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में आ रहा है। रिया जी, जैसे खबर आ रही है, पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है, हमारे जवानों ने उसी दिन बदला ले लिया और लगभग डबल से भी ज्यादा चाइनीज सैनिकों को मारा है, और बहुत सारे सैनिक उनके घायल हुए हैं। और सबसे प्रमुख बात, जहाँ कंफ्लिक्ट हुआ, जहाँ पे चाइनी का एक टेम्परेरी बेस बना हुआ था, उस बेस को उखाड़ फेंका और चाइनीज सेना को पीछे हटना पड़ा। खबर ये आ रही है कि चाइनीज सेना लगभग 350 से 400 थी, और हमारे जो भारतीय सैनिक लगभग 100 ही थे, और 100 सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते लड़ते चाइनीज सैनिकों को मारा भी और वहां से भगाया भी। और इससे प्रमुख खबर ये भी आ रही है कि उस नदी पे जो भारतीय सेना पुल बनाना चाह रही थी और बना रही थी, जिसपे चाइनीज ऑब्जेक्शन कर रहे थे, चाइनीज जिसपे कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब भारतीय सेना नदी पार करके भी तेजी से पहुंच सकती है, हमारे हैवी इक्विपमेंट भी तेजी से पहुंच सकती है। ये 3 प्रमुख खबरें हैं। हम ऐसा सेंसेशन बनाएं कि और बड़ा भारत करने वाला है, वो सही नहीं होगा। भारत बड़ा क्या करने वाला है चाइना को आइसोलेट करने के लिए, जो इकोनॉमी फ्रंट पे, क्योंकि हमारा और चाइना का इसमें आप देखेंगे तो चाइना का इम्पोर्ट भारत में ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट चाइना में बहुत कम है। तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये अनुरोध करना चाहूंगा कि मेड इन चाइना, चाइनीज कंपनी भारत में बना रही है वो सेकेंडरी है, लेकिन जो मेड इन चाइना, जो चाइना से इम्पोर्ट होकर जो सामान आ रहा है उसका बहिष्कार करें, कोशिश करें हम उसका उपयोग ना करें, कोशिश करें कि नया तो बिल्कुल ना खरीदें, अपने मित्रों को नहीं खरीदने दें, अपने जानने वालों को नहीं खरीदने दें, उससे इकोनॉमी फ्रंट पे चाइना को आर्थिक तौर पर तो हम कहीं ना कहीं पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीन को। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि बदला लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर धोखा चीन ने दिया था,
उस चीज को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि 20 जवान शहीद होना अपने आप में एक बड़ी बात है और ऐसी स्थिति क्यों बनी, चीन ने जो धोखा दिया उसको किस तरह से समझाए, इन सब चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खैर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके साथ ही सरकार ये कह रही है कि आर्थिक मोर्चे पर और रणनीतिक मोर्चे पर भी हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि चीन को दो टूक करें। इसके साथ सवाल कई उठाए जा रहे हैं। जनता ये चाहती है कि चीन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाए, सरकार भी लगातार ये कहती नजर आ रही है, लेकिन इसके लिए आगे की रणनीति तय करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आज जब रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री गए हैं तो देखना ये भी होगा कि चीन को खास तौर पर किस तरह से बायकॉट किया जाता है और इससे उसको चुनौती दी जाती है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।